हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसे हैक्स और आइडियाज़ लेकर आई हूँ जिसके इस्तेमाल से आप अपने होम और किचन को ज़ीरो बजट में ऑर्गेनाइज और ब्यूटीफुल बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो शुरू कर लेते हैं अपने पहले हैक से। चलिए फ्रेंड्स, गर्मियाँ तो बढ़ती चली जा रही हैं और गर्मियों में हमारा दिल करता है कि हम कुछ ऐसी ठंडी ठंडी चीज़ें खाएं जो हमारे शरीर को ठंडक दे। तो हम क्या करते हैं, या ठंडे ठंडे ड्रिंक लेते हैं या मोस्टली हम आइसक्रीम का इस्तेमाल करते हैं। और बच्चे तो आइसक्रीम वैसे भी बड़े खुश होकर खाते हैं, बच्चे क्या बड़े, आइसक्रीम सबको बहुत पसंद आती है। तो जब हम आइसक्रीम खाते हैं तो हमारे पास इस तरीके के, आपने देखा होगा, छोटे छोटे से कप भी आ जाते हैं। तो इनको हम क्यों बेकार समझ के फेंक दें, क्यों ना इसी से हम कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज़र तैयार करें जो कि ये हमारे इस्तेमाल में आ सके। तो इस कप का इस्तेमाल मैं करती हूँ अपने इस कॉइन्स को रखने के लिए, क्योंकि कई बार हमें जो है कॉइन्स की ज़रूरत होती है और कॉइन्स जो है हम इधर उधर रख देते हैं। जब हमें टाइम पे ज़रूरत होती है तब हमें कॉइन्स मिलते नहीं हैं। तो मैं क्या करती हूँ, अपने सारे कॉइन्स जो है इस छोटी सी डिब्बी में अरेंज करके रख देती हूँ और इसको अपने ऐसी जगह पे रखती हूँ जहाँ पे हर किसी को ये ईज़िली मिल सके। तो मैं इसको अपने फ्रिज के ऊपर इस तरीके से, एक मेरे पास ये छोटी सी प्यारी सी ट्रे है, इसके अंदर मैं इस डिब्बी के अंदर कॉइन्स को ऑर्गेनाइज करके रख देती हूँ अपने फ्रिज के ऊपर। जब किसी को भी कॉइन्स की ज़रूरत पड़ती है तो वो इजीली यहाँ से निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे कप का कितना बढ़िया ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया है। कई बार दोस्तों ऐसा होता है, हमारे पास ग्लासेस या कप का सेट होता है और वो जो है टूट जाता है, उसमें से एक ग्लास या कप हमारे पास बच जाता है। अब हमें समझ में नहीं आता कि हम उसका क्या करें। मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ। ये मेरे ग्लासेस के 6 का सेट था जिसमें से वो टूट गए, सिर्फ एक ग्लास बचा हुआ है। अब ये ग्लास मुझे देखने में इतना खूबसूरत लगता है कि तो मेरा दिल नहीं किया कि मैं इसको फेंक दूँ। तो मैंने इसका सोचा कि इसका क्या किया जाए। तो इससे रिलेटेड मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया हैक लेके आई हूँ कि अगर आपके साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आए या आपके साथ भी ऐसा हो तो आप क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करें, आप इसको अपने ग्लास को किसी भी डेकोरेटेड चीज़ से आप इसको फिल कर दें। तो देखिए दोस्तों, इस ग्लास को मैंने जो है चावलों से भर दिया बिल्कुल, और इसके अंदर मैंने कुछ अपने मेरे बेटे के मार्बल्स पड़े थे, उसको भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब ये देख सकते हैं आप, देखने में कितना सुंदर लग रहा है। अब आप क्या कर सकते हैं, आपके पास अगर कोई भी नाइफ होल्डर नहीं है तो आप इसकी मदद से एक नाइफ होल्डर बना सकते हैं। अब ये देखिए, मैंने इस तरीके से इसके अंदर नाइफ डाल दूंगी। ये देखिए दोस्तों, हमारा ज़ीरो कॉस्ट नाइफ होल्डर बनकर तैयार हो गया। हमें किसी भी तरीके के पैसे खर्च नहीं करने पड़े हैं और हमारा देखने में हमारे ग्लास का भी रीयूज़ हो गया और ये देखने में भी खूबसूरत लग रहा है और साथ में हमारा होल्डर भी बनकर तैयार हो गया। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो आप इस तरीके से अपने ग्लास को डेकोरेट कर सकते हैं। इस तरीके के टोंग या चिमटे का अपने स्पून स्टैंड वगैरह में इनको टांग कर रखते हैं तो आपने देखा होगा ये इस तरीके से खुले रहते हैं, जिसके कारण ये हमारा काफ़ी सारा जगह जो है घेर लेते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि ये आपकी ज़्यादा जगह भी ना घेरे और आपके कैबिनेट में इजीली ये फिट भी हो जाए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कोई भी आपके पास इस तरीके का रबड़ बैंड होगा उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रबड़ बैंड को आप इसके इस तरीके से चढ़ा दें तो आपका ये एकदम पैक हो जाएगा। और अगर आप इसको टांगना चाहें तो आप टांग सकते हैं, तो भी ये आपकी जगह नहीं घेरेगा। अगर आपके पास रबड़ बैंड नहीं है तो एक दूसरा ऑप्शन है, आपके घर पे कोई भी इस तरीके का टेप का जो रोल इस तरीके से खाली हो जाता है जिसको हम फेंक देते हैं, उसका इस्तेमाल भी आप इसको बंद करने के लिए कर सकते हैं। इनमें से जो भी आपको आइडिया अच्छा लगता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं दोनों के दोनों चिमटे कितनी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज हो गए हैं। अब आप इसको जहाँ चाहे आसानी से रख सकते हैं या हैंग कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी हम मार्केट से इस तरीके का पैक दही लेकर आते हैं तो उसके साथ हमारे ऐसे कंटेनर आते हैं, जबकि ये काफ़ी सॉलिड और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तो हम इसको फेंकने की बजाय इसका भी एक बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो इसके लिए आप इसको किसी भी कपड़े से या किसी भी पेपर से इसको आप डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसके ऊपर सॉक्स चढ़ा के इसको ऑर्गेनाइज कर लिया। सॉक्स चढ़ाकर इसको मैंने थोड़ा सा खूबसूरत बना दिया। अब हम इसके अंदर डालेंगे अपने ब्रशेज़ और पेस्ट और इसको अपना एक हम टूथपेस्ट
ऑर्गेनाइज़र बना लेंगे। इसको चाहे आप अपने रैक के ऊपर अरेंज करके रख सकते हैं, चाहे आप इसको अपने बाथरूम में हैंग करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा कितना बढ़िया टूथपेस्ट और ब्रश ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया है। अब आप इसको अपने बाथरूम के किसी भी शेल्फ पे रख सकते हैं, चाहे तो आप इसको हैंग करके भी रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, कई बार हम पार्टी फंक्शन या हम मैरिज से आते हैं तो हम इतने थके हुए होते हैं कि अंदर हमारे इतनी हिम्मत नहीं होती है। हम अपनी जो है बैंगल्स इसी तरीके से ड्रेसिंग टेबल के ऊपर उतार के रख देते हैं। तो उससे क्या होता है, कई बार गलती से हमारा ही हाथ लगता है और वो बैंगल्स नीचे गिरती हैं और टूट जाती हैं। तो उसके लिए मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन या हैक कह सकते हैं लेकर आई हूँ, जिससे कि आपका काम भी बन जाएगा और आपकी बैंगल्स भी सेव रहेंगी या ऑर्गेनाइज रहेंगी। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली जब अपनी बैंगल्स को आप उतारते हैं तो आप क्या करें कि आपके घर पे इस तरीके की कोई भी परफ्यूम या डीओ वगैरह की जो भी बॉटल होगी उसको आप ले सकते हैं। उसको आप इस तरीके से लेके अपनी जो भी बैंगल्स आपको उतारनी है वो आप इसके अंदर इस तरीके से डाल के रख दीजिए। इस तरीके से आप अपनी बॉटल के ऊपर डाल के रख दीजिए। उससे क्या होगा, देखिए आप ये देखने में खूबसूरत भी लग रही है और आपकी बैंगल्स भी ऑर्गेनाइज हो गई और इसके टूटने का भी डर नहीं रहा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये हैक, मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, ब्रेड के ऊपर बटर लगाने के लिए तो हम सब इस्तेमाल करते ही हैं, और जब हम बटर लेकर आते हैं तो हमारे पास इस तरीके की बॉक्सेस आते हैं जिसके अंदर हम बटर को लेकर आते हैं। जब बटर ख़त्म हो जाता है तो हम इसको बेकार समझ के फेंक देते हैं, जबकि ये बॉक्स बहुत ही अच्छी क्वालिटी के और बहुत ही एयर टाइट होते हैं। तो इसके अंदर हम किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। अब इसका मैं यूज़ कैसे करती हूँ, किस चीज़ के लिए मैंने इसका इस्तेमाल किया है, मैं इसके अंदर अपने जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, जैसे कि बादाम है, मैं इसके अंदर थोड़े से बादाम हो जब मेरे पास, या काजू हो या कुछ भी नट्स हो, उनको मैं इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ करके अपने फ्रिज में रख देती हूँ, जिसके कारण जो है मेरे ड्राई फ्रूट्स ख़राब भी नहीं होते हैं और ये हमारा छोटा सा प्यारा सा एक ऑर्गेनाइज़र भी बनकर तैयार हो जाता है। दोस्तों, जब भी हम बर्तन साफ़ करते हैं तो हमें अपने स्पॉन्जिस को सुखाने के लिए किसी ना किसी स्पॉन्ज होल्डर की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आपको आज ज़ीरो कॉस्ट में ही एक स्पॉन्ज होल्डर बनाना सिखाऊंगी। तो उसको आप कैसे बना सकते हैं, हमारे घर में इस तरीके की आपने देखा है कि प्लास्टिक के बॉक्सेस आते हैं जब भी हम मार्केट से फूड को ऑर्डर करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, मेरे पास इस तरीके की एक नेट की थैली पड़ी हुई थी जिसके अंदर मैं फ्रूट्स लेकर आई थी। तो मैंने क्या किया, मैंने इस नेट की थैली को इस बॉक्स के ऊपर रबड़ से टाइट कर दिया, चाहे तो आप किसी भी धागे की भी मदद ले सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप अपने स्क्रबर्स या स्पॉन्जेस वगैरह बर्तन धोने के बाद सुखाएं तो आप इसके ऊपर रख सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि इनका जो भी पानी है वो आपके नीचे वाले कंटेनर में आ जाएगा और उसको आप इजीली निकाल कर पानी को फेंक सकते हैं। उससे आपके जो है ये स्पॉन्जेस और ये स्क्रबर जो है सूखे रहेंगे, आपको अलग से इनको सुखाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के लिए हम वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, और वॉशिंग पाउडर के लिए कई बार तो हम लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं और कई बार हम इस तरीके के पैकेट लेकर आते हैं वॉशिंग पाउडर के। लेकिन जब हम इसको काट के पैकेट को यूज़ करते हैं तो हमें कई बार पता नहीं चलता है कि हमें कितना यूज़ करना है, और जब हम इसको डालते हैं तो कई बार ज़्यादा डल जाता है और कई बार कम डल जाता है। तो इसके लिए मैंने एक बना रखी है इस तरीके की बॉटल। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इस तरीके से एक बॉटल ले लेती हूँ, प्लास्टिक की कोई भी आपके पास खाली बॉटल है वो ले लीजिए, और उसके अंदर मैं क्या करती हूँ, अपना इस तरीके से जो भी मैंने अपना पाउडर यूज़ करना है वो इसके अंदर मैं डाल के रख देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इस तरीके से बॉटल में अपना जो भी वॉशिंग पाउडर इस्तेमाल करना है इस तरीके से भर कर रख लेती हूँ, और जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है कि जैसे मैंने बना रखा है कि मैंने इतने कपड़े डालने हैं, तो जब भी निकालना है तो मैं इसमें अपने इसकी कैप में जितने मुझे कपड़े धोने हैं उस हिसाब से इस कैप में निकाल के मैं डाल लेती हूँ। उससे मुझे आइडिया बना रहता है कि मैंने कितने कपड़ों के लिए कितने कैप जो है वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल करना है। और इस तरीके से क्या है कि मेरे वॉशिंग पाउडर अगर मैं वैसे थैली या पाउचेस वगैरह रखती हूँ तो वो देखने में ऑर्गेनाइज भी नहीं लगते और अच्छे भी नहीं लगते। इस तरीके से हम रखते हैं तो ये देखने में हमारा ऑर्गेनाइज भी लगता है और हमारे लिए काफ़ी आसान भी हो जाता है इसको यूज़ करना। ये थी मेरी आज की वीडियो। दोस्तों,
आई होप ये आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।